नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गॉड ग्रेस टैरो में। एंड आज का जो टॉपिक है वो वीकली रीडिंग वीकली प्रेडिक्शन के ऊपर है कि आपका ये वीक कैसा जाएगा एंड नेक्स्ट 7 डेज़ या फिर ये वीक आपका कैसा जाएगा, ठीक है? तो इसके ऊपर रीडिंग है। जो भी ज़ोडिएक साइंस है वो ग्रुप्ड है, 4 ग्रुप्स है यहाँ पर, ठीक है? एंड ज़ोडिएक साइन अपने एलिमेंट्स के अकॉर्डिंगली इसके अंदर ग्रुप्ड है। लाइक वी हैव फायर ग्रुप विच इज़ एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। Then we have earth element, which is Virgo, Taurus, Capricorns, Kanya, Vrisha और मकर राशि. Then we have air element, Gemini, Libra and Aquarius, मिथुन, तुला और कुंभ राशि. And then we have water element, Cancer, Scorpion, Pisces, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। ठीक है, आपकी जो भी राशि है, सन राइजिंग, मून राइजिंग, अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, आप कोई से भी ग्रुप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। एंड मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ देन हमारे फायर साइन के साथ। एंड हर एक पाइल का टाइम स्टैम्प आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। पीटी अगर आप नहीं अवेलेबल होता देन प्लीज़ आप उसे थोड़ा सा स्क्रॉल करके देख लीजिएगा, अदरवाइज आई विल मेक श्योर कि वो अवेलेबल हो टाइम स्टैम्प। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस। Okay guys, so fire groups Aries, Leo, Sagittarius, Aries, Leo and Sagittarius, मेष, सिंह और धनु राशि। जितने भी जातक इस राशि के हैं, आइए देखते हैं कि आपके लिए क्या आता है। तो बेसिकली आपका ये वीक या नेक्स्ट 7 डेज़ किस तरीके से जाएंगे, किस तरह के जाएंगे। अगेन मैं यही चीज़ बोलूँगी कि हम सब लोग अलग अलग राशियों के कॉम्बिनेशन में हैं। तो अगर आप देख रहे हैं तो अपने असेंडेंट के अकॉर्डिंग, अपने सन साइन या मून साइन के अकॉर्डिंग देखें। Okay, we have 9 of coins. Wow, we have sun का कार्ड। We have 8 of swords. We have hanged man. Okay. Okay. Okay, we have Queen of Pentacles, Page of Cups, 5 of Swords, Judgment. And then we have 8 of coins. Sorry, 7 of coins. Okay. So ये वीक कैसा जाएगा? ये वीक एक मिक्स्ड फीलिंग्स के साथ जाएगा, ठीक है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है वो ये है कि आप इस वीक पे जो मेजर एरिया फोकस करोगे वो आपकी पर्सनल लाइफ होगी एंड आपका कैरियर होगा, ठीक है। आपका जो मूलभूत कैरियर है जिसके थ्रू आप अर्निंग कर रहे हो, जिसके थ्रू आप अपना कॉस्ट ऑफ लिविंग दे रहे हो, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस होगा। एंड अगर ये फैमिली का कुछ है, फैमिली बिजनेस है, फैमिली का कुछ कैरियर वगैरह फैमिली से रिलेटेड है, तो उनसे रिलेटेड चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस होगा, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है कि आपका जो मेन फोकस रहेगा वो आपकी अपने पर्सनल लाइफ में भी रहेगा, बिकॉज समवेयर आप वहाँ पर कुछ फिक्स्ड या फिर फिक्स माइंडसेट अपना ड्रॉ करने की कोशिश करोगे, ठीक है। ये या तो किसी तरीके का कमिटमेंट हो सकता है जो आपकी लाइफ में आ जाए अगले 7 दिनों के अंदर, या फिर ये किसी तरीके से एक नई कुछ सॉलिड फाउंडेशन पर आपको कुछ चीज़ दिख रही है या मिल रही है, ठीक है। या तो आपका थॉट प्रोसेस कुछ इस तरीके से होगा कि आपको इन नियर फ्यूचर कुछ सॉलिड फाउंडेशन में चीज़ मिलेगी या दिखेगी, या फिर आपको कोई कमिटमेंट या फिर कोई एक लॉन्ग टर्म के बेसिस पे कुछ चीज़ आपको अप्रोच होगी। ये कोई मैरिज प्रपोजल भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट वीक आपकी लाइफ में कोई मैरिज प्रपोजल आए एंड वो प्रपोजल जो है वो आपको एक लॉन्ग रन में हेल्प करे, ठीक है, एक लॉन्ग रन में सेटलमेंट ला के दे। इस तरीके की एनर्जीज़ भी हो सकती हैं। ओके, फिक्स करना कुछ
डिसाइड करना कुछ अपनी लव लाइफ में या अपनी पर्सनल लाइफ में। प्रोफेशनल लाइफ में अगर मैं बोलूँ करियर ओरिएंटेड अगर आप हो, अगर स्टूडेंट हो तो बहुत अच्छा टाइम जाने वाला है अगले 7 दिन का, बिकॉज़ अल्टीमेटली आपको नई अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेगी, कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ कहीं पे कुछ एनरोलमेंट मिलेगा या कुछ अच्छा मिलेगा एंड डेफिनिटली वो चीज़ें ग्रो करेगी। एंड अगर आप ऑलरेडी प्रोफेशनल है तो भी आपको कुछ ना कुछ लर्निंग बेसिस पे मिलेगा, ठीक है? इट कैन बी अ टाइप ऑफ इंटर्नशिप या ट्रेनिंग या समथिंग लाइक दैट, ठीक है? लेकिन कुछ एनहांसमेंट होगा, कुछ लर्निंग होगी, कुछ ब्रश अप होगा, ठीक है? इस तरीके की एनर्जी है। फाइनेंस लिए मैं बोलूँगी फाइनेंशियली फाइनेंस एस्पेक्ट्स पे थोड़ा-सा कॉन्शियस रहिए, बहुत ज़्यादा रिलाय मत कीजिए, बहुत क्विक डिसीजंस मत लीजिए, बहुत क्विक एक्सपेंडिचर्स मत कीजिए। अल्टीमेटली एक लॉस की एनर्जी तो मैं बहुत ज़्यादा फ़ील नहीं कर रही हूँ, हालाँकि यहाँ पे चीटिंग की एनर्जी है, ठीक है? तो फाइनेंशियली मैं आपको बोलूँगी कि थोड़ा-सा सजग रहिए, देखते रहिए, अ, थोड़ा-सा ओपन रहिए, ठीक है? अ, ओपन सिर्फ़ आने वाली अपॉर्च्युनिटीज़ के लिए ही नहीं, आप जिस पे ट्रस्ट कर रहे हैं या आप जहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसको भी पूरी तरीके से चेक करके, ठीक है? तो ऑलरेडी अगर कहीं पर आपने फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स अपने लगाए हैं, तो उसको भी देखें, ठीक है? ये चीज़ मैं आपको बोलूँगी। अदर देन दैट हेल्थ के एस्पेक्ट्स पे चीज़ें मुझे ठीक लग रही हैं, थोड़ा-सा हेल्थ खराब हो सकती है नेक्स्ट 7 डेज़ में, ठीक है? माइनर हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी किसी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम से निकल रहे हो, तो यहाँ पर आई वुड से कि बहुत ज़्यादा मुझे इम्प्रूवमेंट नहीं नज़र आ रही, बट स्टिल एक सरेंडरेंस की एनर्जी आ रही है, ठीक है? तो नेक्स्ट वीक जो आपकी हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें रहेंगी, वो ये हैं कि अम बेसिकली लाइक ऑन ट्रैक ही चीज़ें हैं, ठीक है? थोड़ा-सा यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है लेकिन बहुत हेवी इश्यूज़ यहाँ पे नहीं लग रहे हैं। आपका जो इस वीक में सबसे बड़ा प्रॉब्लम या सबसे बड़ा इश्यू रहेगा वो ये है कि आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा लाइटली लेने की कोशिश करेंगे एंड सिचुएशंस मतलब सिचुएशंस या प्रॉब्लम्स जो भी आपके सामने आ रही है, आप उसको कोशिश करेंगे कि थोड़ा-सा लाइवली लें, लाइटली लें एंड इसकी वजह से हो सकता है आप काफ़ी सारी इश्यूज़ जो मेजरली डील होने चाहिए थे, जो ऑन द स्पॉट डील होने चाहिए थे, आप उनको बहुत ज़्यादा लाइट एटीट्यूड में रहकर आप उनको जाने दें, ठीक है? तो इस चीज़ से आपको बचना है, हालाँकि एक लाइट एटीट्यूड रखना है आपको नेक्स्ट 7 डेज़, लेकिन इतना भी नहीं कि आप अपने मेजर इश्यूज़ को भी डील ना करें एंड उनको भी जाने दें या उनको इतना ज़्यादा महत्व ना दें, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। आपकी जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनेगी नेक्स्ट 7 डेज़ में, दैट्स रियली वियर्ड, बट आपका जो थॉट प्रोसेस है वो आपका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ बनेगा। तो कहीं न कहीं ये मुझे बाउंस बैक की एनर्जी भी दे रहा है कि हो सकता है इस वीक आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़े या कुछ ऐसे इश्यूज़ फेस करने पड़े, जो आपने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करे हैं, ठीक है? एंड ये प्रॉब्लम्स ही हों, ठीक है? मुझे यहाँ पे बहुत अच्छी वाली वाइब्रेशन नहीं आ रही, बट कुछ प्रॉब्लमैटिक चीज़ें आप फेस करो, लाइक पज़ल जैसे सॉल्व करते हैं ना, इस तरीके की एनर्जी। लेकिन आपका थॉट प्रोसेस, आपका थिंकिंग, आपका रवैया बहुत कुछ आपको मदद करेगा आगे बढ़ने में या उस चीज़ से बाहर निकलने में। तो आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ जो बनेगी वो है दैट विल बी योर माइंड, दैट विल बी योर थिंकिंग पैटर्न, योर थॉट प्रोसेस, ठीक है? योर इनर विल, योर विल पावर। ये चीज़ आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनेगी इस वीक के अंदर। अल्टीमेटली मेन फ़ोकस जो रहेगा वो आपका करियर फाइनेंस के ऊपर रहेगा, आपका कमिटमेंट के ऊपर रहेगा, कुछ लॉन्ग टर्म बेसिस पे जो भी चीज़ें हैं उसके ऊपर फ़ोकस रहेगा एंड इस वीक के एंड तक होते-होते थोड़ी-सी चीज़ें फँसेंगी, ठीक है? हो सकता है कि जब ये वीक एंड हो तब कुछ प्रोजेक्ट्स हो जो आपके हाथ में हो जो कंप्लीट नहीं हुए, ठीक है? या कुछ पर्सनल लाइफ़ का प्रॉब्लम है या इश्यू है जो अभी तक रिज़ॉल्व नहीं हुआ, ठीक है? इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर रहेंगी, मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पर अटकेगा एट द एंड ऑफ द वीक, बट स्टिल यू विल विन, मतलब आप अच्छे से क्लियर कर जाओगे। मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक चीज़ें नहीं लग रही, इट्स लाइक ओके फाइन, ठीक है? थोड़ा अप एंड डाउन होगा लेकिन हो जाएगा, आप निकाल लोगे चीज़ों को, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। बट मेन फ़ोकस जो रहेगा वो आपका आपके कमिटमेंट के ऊपर, लॉन्ग टर्म बेसिस पर अगर कुछ भी कर रहे हैं तो उस चीज़ के ऊपर या फिर आपके करियर या फाइनेंस के ऊपर, ठीक है? इन चीज़ों पर ही आपका मेन फ़ोकस रहेगा, आपके इंडिपेंडेंट बिहेवियर के ऊपर एंड
बेसिकली सेल्फ वर्क या सेल्फ एनालिसिस के लिए भी ये वीक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, सो या दैट्स ऑल, ये थी रीडिंग आपके लिए। थैंक यू सो मच एरीज, लियो, सेजिटेरियस। होपफुली नेक्स्ट 7 डेज आपके अच्छे जाएं एंड मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक गुड केयर, थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट वीक अहेड। नमस्कार। हेलो माय डियर अर्थ ग्रुप, वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन्स, कन्या, वृष और मकर राशि। लेट्स सी कि आपके लिए नेक्स्ट 7 डेज कैसे जाएंगे, अगले 7 दिन किस तरीके से जाने वाले हैं। अगेन गाइस, ये जर्नल रीडिंग है, आप इसको अपने सन राइजिंग, मून राइजिंग या असेंडेंट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, वैदिक या वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, एज पर योर विश। ठीक है, असेंडेंट के अकॉर्डिंग भी अगर आप देखेंगे तो भी आपको बेनिफिट देगा। ओके, सो वी हैव हियर पोप, ओके, रिवर्स्ड एस ऑफ कप्स, हर्मिट, ओह माय गॉड। ये वीक आपका थोड़ा टिपिकल जाने वाला है। इस वीक में आपके अंतर मन से बहुत सारे सवाल आपको मिलने वाले हैं। आपको मुझे बाहर से चीज़ें खराब होती हुई कम नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है कि आप अपने मन से बहुत ज़्यादा सोचेंगे। इट्स लाइक क्रॉस थिंकिंग वाली जो एनर्जी बनती है ना, ये वो चीज़ बन रही है। ओके, वी हैव मास्टर, लॉट एंड लॉट ऑफ इमोशंस। आपके इमोशंस पीक पर आने वाले हैं। आपके इमोशंस थोड़े से अनस्टेबल होने वाले हैं। आप उसे वर्बली एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे इस वीक में। जिस भी चीज़ से रिलेटेड आपके इमोशंस है, चाहे वो फैमिली से रिलेटेड है, चाहे आपके पार्टनर से रिलेटेड है, चाहे आपके सेल्फ से रिलेटेड है, बिकॉज मुझे यहाँ पे ना आप अपने सेल्फ से ही कुछ ना कुछ चीज़ें एनालाइज कर रहे हो, तो एक अनस्टेबल माइंड या अनस्टेबल मन में आप यहाँ पे कह सकते हो। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर आप, आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे हैं, ऐसा नहीं तो वैसा क्यों, वैसा नहीं तो ऐसा क्यों। ओवरऑल ये वीक जो रहेगा, ये कम्युनिकेशन के लेवल पे मुझे ऐसा लग रहा है, आप कम्युनिकेशन के लेवल पे या तो किसी से बहुत हार्श कम्युनिकेशन कर सकते हो। ठीक है, या आप अगर आप इमोशनली, ओके, सो यहाँ पे लाइट का इशू हो रहा था, लाइट आ गई। ओके, सो यहाँ पे बेसिकली जो मुझे चीज़ यही लग रही है कि आप इमोशनली एक, जब आप इमोशनली चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे या चीज़ों को नहीं रख पाओगे, तो वर्बली आप कुछ ऐसा वर्ड्स यूज़ कर सकते हो, कुछ ऐसा बोलने का तरीका यूज़ कर सकते हो जो आपको, जो एक्चुअल में मतलब आपका इंटेंशन नहीं है लेकिन आप बोल गए या आपने बोल दिया उस तरीके से। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे ज़्यादा लग रही है। इट्स लाइक मिक्स एंड मैच वाली जो एनर्जी होती है ना, कि आप सोच कुछ रहे थे, आप बात किसी और चीज़ के बारे में कर रहे थे एंड आपका फ्रस्ट्रेशन निकल गया। इस तरीके की एनर्जी मुझे ज़्यादा लग रही है। सेल्फ इंट्रोस्पेक्टिव आप जितना रहोगे उतना इस वीक में आपको बेनिफिट होगा। नेचुरल वे में अगर मैं बोलूँ तो मुझे आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट एनर्जी के इंसान नहीं लग रहे हो। ठीक है, जिन्होंने भी पाइल सेलेक्ट करी है एंड जिनके साथ ये एनर्जी मैच होगी, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट एनर्जी के इंसान नहीं लग रहे हैं। मतलब हाईली इंट्रोवर्ट नहीं बोलूँगी, काइंड ऑफ एम्बीवर्ट, लेकिन एक एक्सप्रेशन कम है। ठीक है, और इस वीक आप जितना हो सके उतना आप अपनी लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट लोगों से थोड़ा सा कम इंटरेक्ट करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, लेट्स सी और क्या आपको मिलेगा। ओके, सो वी हैव हियर 6 ऑफ मून विच इज 6 ऑफ कप्स, we have wheel of fortune, wheel of fortune रिवर्स में आया था, here we have devil in reverse, we have the emperor, और एट द बैक है हमारे पास द फूल। ओके, सो इस वीक थोड़ा सा मैं ये बोलूँगी, आप इमोशनली बहुत ज़्यादा चीज़ों को एक साथ लेके ना चलें, थोड़ा सा इमोशनली डिटैच रहें एंड यू कैन गो फॉर अ ट्रिप। ठीक है, एक तरीके से ट्रिप पे जा सकते हो, शॉर्ट वेकेशन पे जा सकते हो,
थोड़ा ट्रैवलिंग वगैरह से रिलेटेड आप जुड़ सकते हो, ठीक है? इस तरीके की चीज़ें आपको बहुत बेनिफिट करेगी एंड इस समय में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगी इन 7 डेज़ में। हो सकता है कि आपका कुछ अनएक्सपेक्टेड ट्रैवलिंग भी हो, ठीक है? हालाँकि शॉर्ट डिस्टेंस हो या लॉन्ग डिस्टेंस हो, लेकिन एकदम अनएक्सपेक्टेड हो एंड आपको बस जाना पड़े, ठीक है? ट्रैवल करना पड़े। अनएक्सपेक्टेड मीटिंग्स हो, ठीक है? इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे बन सकती है। रेस्ट आपके लिए क्या है यहाँ पर आपकी लव लाइफ के केस में या आपकी पर्सनल लाइफ के केस में आप आगे की तरफ फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं, ठीक है? पुराने कुछ इमोशंस को छोड़कर आप आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। शायद ये टाइम पीरियड भी आपके लिए फिर ऐसा ही है, जहाँ पर आप अपने इमोशनल सेल्फ के अंदर चेंजेस ला रहे हैं, अपने इमोशंस में चेंजेस ला रहे हैं, ओके? एंड इसीलिए शायद ये टाइम पीरियड आपके लिए इतना ज़्यादा क्रूशियल भी बना है। क्योंकि इस टाइम के अंदर अब जो अपने पुराने थॉट्स हैं या पुरानी थिंकिंग है, पुराने इमोशंस हैं, उन सब चीज़ों को छोड़कर आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आपकी पर्सनल लाइफ में इस टाइम पर एक चेंज का पीरियड चल रहा है और ये चेंज का पीरियड एक्चुअल में आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट भी है, बिकॉज़ यहाँ पर आप सेल्फ लव की एनर्जी से भी निकलेंगे, ठीक है? आप सेल्फ लव या फिर एक अपने आप से दोबारा जुड़ना, अपने आप को दोबारा समझना, इस तरीके की सिचुएशंस देखेंगे, ठीक है? तो ये वीक जो है ये थोड़ा-सा आपका सेल्फ ओरिएंटेड वीक ज़्यादा रहने वाला है। ऐसा नहीं है कि अगर आपके फ्रेंड सर्कल में हैं या अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आप उनसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे, वो चीज़ नहीं है। लेकिन ये थोड़ा-सा वीक ऐसा रहेगा जहाँ पर आप खुद के बारे में ज़्यादा सोचेंगे, अपनी चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचेंगे एंड एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की एनर्जी में भी जा सकते हो, पुराने थॉट्स वगैरह को एनालाइज़ करके उसे चेंज कर सकते हो, ठीक है? तो ये वीक एक्चुअल में आपको बहुत अच्छी एक एक फॉर्म ऑफ एनर्जी आपको क्रिएट करके दे रहा है जिसमें आप चेंजेस ला सकते हो एंड इफ़ यू रियली वांट टू डू इट देन ये एनर्जी अच्छी है, ठीक है? कैरियर और फाइनेंस में क्या आ रहा है? फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स में ग्रोथ दिख रही है, पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है, बट स्टिल मैं आपको बोलूँगी कि थोड़ा-सा देख कर चलें, बिकॉज़ ऑल्दो यहाँ पे ग्रोथ है, यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी आपकी आपके पास आती हुई नज़र आ रही है, बट स्टिल एकदम से किसी को जज ना करें, एकदम से रिलाय ना करें, ठीक है? स्पेशली विद डेविल एनर्जी, तो थोड़ा-सा सेकंड थॉट देने के बाद ही आप कुछ आगे की तरफ मूव करें फाइनेंशियली। लेकिन फाइनेंसेस आपके पास आते हुए भी इधर नज़र आ रहे हैं, कुछ फाइनेंशियल गेन होते हुए भी नज़र आ रहे हैं, कोई पुराने फाइनेंसेस वापस आते हुए भी नज़र आ सकते हैं, जो एक्चुअल में आपका एक राइट था कोई फाइनेंस का, लाइक आपने किसी को दिया एंड वो पैसा आपको वापस नहीं मिला एंड यहाँ पर आपको वापस मिल जाए नेक्स्ट 7 डेज़ में, या उसका कुछ वापस मिलने की सिचुएशंस बन जाए, कमिटमेंट टाइप मिल जाए कि हाँ, वो वापस मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती हैं, ओके? तो अनएक्सपेक्टेड आपको गेन्स मिल सकते हैं। अदर देन दैट आपका यहाँ पर कैरियर वाइज़ अगर मैं बोलूँ, कैरियर आपको सपोर्ट कर रहा है, लेकिन इस टाइम पीरियड के अंदर अगर आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंड के साथ अपने कैरियर में आगे की तरफ बढ़ोगे, उतना ही आपको ग्रोथ मिलेगा, ठीक है? यहाँ पर कुछ लोग हो सकते हैं जिन्होंने ये पाइल सिलेक्ट करी है एंड उनकी कुंडली में कुछ जुपिटर का इश्यू है, ठीक है? लाइक हाँ, जुपिटर नीच के हैं या जुपिटर का कुछ प्रॉब्लम है, जुपिटर का कुछ इश्यू है, ठीक है? तो इन दैट केस अभी फ़िलहाल अगर मैं बोलूँ तो लक बहुत ज़्यादा फ़ेवरेबल नहीं है, लेकिन अनफ़ेवरेबल भी नहीं है, ठीक है? तो कहीं न कहीं से एक सपोर्ट सिस्टम मिल रहा है नेक्स्ट 7 डेज़ में, बट स्टिल चीज़ें आपके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड कर रही है, ठीक है? तो अगर आप प्रैक्टिकल माइंड के साथ आगे चलोगे तो आपको एक्चुअल में गेन भी मिल सकते हैं कैरियर के अंदर, प्रोफ़ेशन के अंदर, बिज़नेस के अंदर, जो भी आप जिस भी फ़ील्ड में आप हो। लेकिन अगेन वही है कि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंड के साथ रहकर आगे बढ़ सको, जितना ज़्यादा अपने अम क्योंकि यहाँ पे वेव है, यहाँ पे फ्लक्चुएशंस है आपके इमोशंस की, ठीक है? तो अगर आप उसको सेटल कर जितना अच्छे से आगे डील कर सकेंगे, उतना आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा इस वीक के अंदर। बट हाँ, अगर आप किसी अपॉर्च्युनिटी का वेट कर रहे हैं, तो मैं बोलूँगी कि अभी फ़िलहाल नेक्स्ट 7 डेज़ में तो नहीं, लेकिन हाँ, अपकमिंग कुछ डेज़ के अंदर आपके पास कुछ अच्छा आने वाला है, ठीक है? बिकॉज़ अभी फ़िलहाल लक आपके फ़ेवर में है, लेकिन बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट नहीं कर रहा। अनफ़ेवरेबल तो ख़ैर नहीं है, लेकिन आपको कुछ बहुत अच्छा मिल जाएगा कुछ टाइम पीरियड के अंदर ही, ठीक है? मतलब कुछ टाइम पीरियड विदिन फ्यू मंथ्स के अंदर ही, ठीक है? कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रोफ़ेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ अच्छा आपको मिलने वाला है, ओके? नेक्स्ट आपकी हेल्थ का क्या है? हेल्थ ठीक लग रही है मुझे, हेल्थ की प्रोस्पेक्टिव पे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही। जितना ज़्यादा आप
अगेन मैं वही बोलूँगी, वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न्स, जितना ज़्यादा आप इस वीक के अंदर प्रैक्टिकल माइंडसेट के अंदर रहेंगे उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। जितना आप अपने इमोशंस, क्योंकि इमोशंस आपके ऊपर नीचे जाने वाले हैं इस वीक के अंदर, जितना ज़्यादा आप अपने आप को स्टेबल कर पाओगे उतना ही आप बेनिफिट ले पाओगे। ये वीक आपके लिए बेनिफिट लेकर आ रहा है, स्टेबिलिटी लेकर आ रहा है, लेकिन आप क्योंकि एक चेंजिंग पीरियड के अंदर हो, आप मूव कर रहे हो, तो यहाँ पर इमोशन फ्लक्चुएशंस की वजह से आप चीज़ें थोड़ी सी ख़राब कर सकते हो। अदर देन दैट हेल्थ के पर्सपेक्टिव में भी चीज़ें ठीक है, स्टेबलाइज है, जैसी चल रही है वैसी चलेगी, प्रोवाइडेड अगर आप अपने शेड्यूल्स वगैरह सब फॉलो कर सके तो ठीक है। तो या सपोर्टिव है एनर्जी, यहाँ पे कुछ नेगेटिव नहीं है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न्स। हो सके तो मतलब उम्मीद है कि आपका ये वीक अच्छा जाएगा, ये 7 दिन आपके अच्छे जाएंगे। एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट वीक अहेड एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक गुड केयर। नमस्कार। ओके, सो जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, माय डियर एयर साइंस, लेट्स सी आपके लिए क्या आता है इस वीक। नेक्स्ट 7 डेज आपके लिए क्या लेकर आए हैं, क्या चीज़ें आने वाली है आपकी लाइफ में। लेट्स सी। ओके, अगेन गाइज ये जर्नल रीडिंग है, सो जर्नल की तरह ले, टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। एंड सेकंड थिंग ये है कि आप ये रीडिंग देख सकते हो अपने सन राइजिंग, मून राइजिंग के अकॉर्डिंग, अपने असेंडेंट के अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हो। अगर आप असेंडेंट के अकॉर्डिंग देखते हैं तो भी आपके साथ मैच करेगी वैदिक या वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी जो आप फॉलो करते हैं। जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि वाले जितने भी जातक हैं इनके लिए क्या है अगला 7 दिन। वी हैव 3 ऑफ कप्स। ओके, सो पहली एनर्जी आपकी 3 ऑफ कप्स की है। We have the world card. We have the moon card. Oh my god. We have 7 of swords. वीक की स्टार्टिंग तो मुझे अच्छी लग रही है। वीक आपका अच्छा जा सकता है। आप अपने फ्रेंड सर्कल से कनेक्ट कर सकते हो, किसी पुराने फ्रेंड से आपका कम्युनिकेशन हो सकता है इस वीक के अंदर, या फिर रिसेंटली हुआ हो, ठीक है, उससे कम्युनिकेशन आगे बढ़े। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि आप आप कुछ लोगों से कनेक्ट करोगे अपनी लाइफ के अंदर जो आपके बहुत अच्छे फ्रेंड ग्रुप या फ्रेंड सर्कल के अंदर साबित होंगे। ओके, एंड ये पर्सन एक्चुअल में आपके काफ़ी सपोर्टिव हो सकते हैं, आपको काफ़ी सपोर्ट कर रहे हो सकते हैं, आपको काफ़ी हेल्प करेंगे ग्रोथ के अंदर, पॉसिबिलिटीज़ के अंदर, आपकी लाइफ के चेंजेस के अंदर, एंड आपकी लाइफ का एक ट्रबलिंग या प्रॉब्लमैटिक एस्पेक्ट्स से बाहर निकलने में। ये वीक आपका थोड़ा सा फ्रेंड से रिलेटेड ज़्यादा जा सकता है। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम मुझे आप बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वॉल्व नहीं दिख रहे हो अपने ग्रुप्स के अंदर या अपने ग्रुप के अंदर, ठीक है, लेकिन हाँ ये चीज़ है कि आप लोनली नहीं फील कर रहे, बट इमोशनली आप मिसअंडरस्टूड, इमोशनली आप ऐसा फील करोगे कि आपको कोई समझ नहीं पा रहा, या आप अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर सकते या एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, इस तरीके की फीलिंग यहाँ पर आ सकती है। Okay, we have 10 of Pentacles, amazing. Knight of Cups, the Chariot, 10 of Wands, okay, and then we have 10 of Cups, okay. काफ़ी ज़्यादा 10 की एनर्जी आ रही है। मे बी आप अपनी लाइफ में कुछ कंप्लीशन पे हो, ठीक है, आपकी लाइफ में कुछ कंप्लीट होने वाला है, बिकॉज वी हैव 10 ऑफ वैंड्स, वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव 10 ऑफ कप्स, ठीक है, ऑलमोस्ट 3 10 की एनर्जी आपके पास आई है। सो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपकी लाइफ में ना एक सर्कल है, स्पेशली विद दिस वर्ल्ड कार्ड एज वेल, आपकी लाइफ में ना एक सर्कल ख़त्म हुआ है, एक पैटर्न ख़त्म हुआ है। आप किसी चीज़ से खुद को दूर महसूस करोगे, ठीक है। हो सकता है कि मे बी कोई बहुत लंबे टाइम से चलता हुआ कोई कनेक्शन जो आपका इस नेक्स्ट 7 डेज़ के अंदर ख़त्म हो, या बहुत लंबे टाइम से आप किसी अपने ग्रुप से या अपने फ्रेंड से या किसी ऐसे पर्सन से नहीं मिले जो
आपको एक ग्रुप या फैमिली की तरह फ़ील करें एंड फाइनली वो पर्सन आपको कनेक्ट करे या रिकनेक्ट करे, ठीक है? या फिर आप किसी से दूर भी जा सकते हो बिकॉज़ मुझे यहाँ पे कंप्लीशन की एनर्जी नज़र आ रही है। एक एक पैटर्न कंप्लीट होना, एक साइकिल कंप्लीट होना, ठीक है? एंड यहाँ से फिर कुछ नई शुरुआत होना, यहाँ से अब कुछ नया स्टार्ट होना। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट आपके लिए वीक बन सकता है, स्पेशली उन चीज़ों से रिलेटेड जो आपको ग्रोथ या प्रॉस्पेरिटी पे लेके जाएगी। लेकिन उससे पहले यहाँ पर कुछ ऐसा था कि आप स्टेग्नेंट थे, ठीक है? आप कोशिश कर रहे थे आगे ग्रोथ करने की, प्रोग्रेस करने की, कुछ अचीव करने की, ठीक है? चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ़ में है, चाहे प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में है, चाहे आपका आपके पर्सनल सिनेरियोज़ में है। बट फाइनली यहाँ पर आपको उसका एक एक होप मिलेगा, एक उम्मीद मिलेगा, यहाँ से एक नई शुरुआत मिलेगी आपको। यू विल फ़ील हैप्पी, ठीक है? चाहे ये किसी से आपका कनेक्शन कट होना हो, चाहे किसी से आपका कनेक्शन रिकनेक्ट होना हो, लेकिन ये एक्चुअल में चीज़ आपको बहुत ज़्यादा फ्री महसूस कराएगी, आपके थॉट्स को बहुत ज़्यादा फ्री महसूस कराएगी एंड बाय द एंड ऑफ दिस वीक आप कहीं न कहीं एक फॉरवर्ड मूवमेंट लोगे। बहुत लंबे टाइम से आप जहाँ अटके हुए थे ना, आपका एक या तो आप खुद आगे नहीं बढ़ पा रहे थे चीज़ों से या फिर आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे लेकिन हो नहीं रहा था, सिचुएशन फ़ेवरेबल हो नहीं रही थी। तो फाइनली अब यहाँ पर आप आगे की तरफ बढ़ोगे, फॉरवर्ड मूवमेंट लोगे। कुछ लोगों के केस में कुछ कार्मिक सिचुएशंस हो सकती है, कार्मिक कनेक्शंस हो सकता है, कार्मिक लॉसेस हो सकते हैं जो यहाँ पे ख़त्म हो, ठीक है? हेल्थ के पर्सपेक्टिव पे चीज़ें थोड़ी-सी ट्रबल्ड रहेंगी इस वीक के अंदर, ठीक है? जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस बिकॉज़ आपका माइंड जो है वो कॉन्स्टेंटली कोई ना कोई थॉट क्रिएट करता रहेगा। आप जितना ज़्यादा खुद को स्टेबलाइज़ करने की कोशिश करोगे उतना ही ज़्यादा वो थॉट क्रिएट करेगा, ठीक है? तो एक तरीके से कहते हैं ना एक ऐसा माइंड जो बार-बार आप कुछ ना कुछ सोचे जा रहे हो, बार-बार कोई ना कोई थॉट क्रिएट हो रहा है, ठीक है? एंड इस वजह से स्लीपलेस नाइट्स आना या फिर अ, ड्रीम्स वगैरह आना, आप सडनली उठ जाओ, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं, ठीक है? एक अनकम्फर्टेबलनेस आपकी लाइफ में रहेगी, ओके? जिसकी वजह से आपका हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ सकता है, आपका एनर्जी, आपका मेटाबॉलिज़्म पे इम्पैक्ट पड़ सकता है, आपको स्ट्रेस लेवल बढ़ सकता है एंड कहीं न कहीं थोड़ा-सा आप सैड फ़ील कर सकते हो। तो बट हाँ, ये चीज़ है कि ये चीज़ें टेम्परेरी है बिकॉज़ लॉन्ग रन में ये चीज़ आपको बेनिफिट देगी बट इस टाइम पीरियड के अंदर आप इमोशनली थोड़ा-सा डिस्टर्ब रहोगे या अपसेट रहोगे, सिचुएशंस को लेके, सिनेरियोज़ को लेकर। बट यू विल गो थ्रू इट, ठीक है? मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, लेकिन एक टेम्परेरी फ़ेज़ के अंदर हाँ, ठीक है? टेम्परेरी फ़ेज़ के अंदर हाँ, थोड़ा नेगेटिविटी आप फ़ेस करोगे। नेगेटिविटी नहीं, इट्स लाइक चेंज है या एक सर्कल ख़त्म हुआ है, एक साइकिल ख़त्म हुआ है, एक नई शुरुआत होनी है चीज़ों की, ओके? कैरियर और फाइनेंस कैसा रहेगा? कैरियर फाइनेंस आपका सही चलेगा, ठीक है? जैसा चल रहा है वैसा चलेगा। लव लाइफ़ में आपका कुछ अच्छा आपको मिल सकता है, ठीक है? कुछ स्टेबिलिटी मिल सकती है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट मिल सकता है, मैरिज वगैरह का फिक्सेशन हो सकता है। अदर देन दैट आपका अगर आप कमिटमेंट का वेट कर रहे हो तो कमिटमेंट मिल सकता है, कनेक्शन का वेट कर रहे हो, रिकम्युनिकेट करे कोई, तो रिकम्युनिकेट हो सकता है, ठीक है? स्पेशली विद 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर एक तरीके से फैमिली यूनियन या रीयूनियन भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। पुराने फ्रेंड्स का यूनियन, फैमिली यूनियन, फैमिली कुछ ऐसे फंक्शन हो या कोई ऐसी बात हो कि फैमिली गेट टुगेदर टाइप की एनर्जी बन जाए, ठीक है? सब एक साथ आ जाए। इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। अदर देन दैट आपके लव लाइफ़ के केस में भी चीज़ें अच्छी दिख रही हैं, ठीक है? कुछ ना कुछ अच्छा आपको नेक्स्ट 7 डेज़ के अंदर मिल सकता है, कम्युनिकेशन, रिकनेक्शन कुछ अच्छा, ठीक है? आपके कैरियर और फाइनेंस के अंदर अगर हम बोलें तो कैरियर में तो डेफ़िनेटली यहाँ पर अपॉर्च्युनिटी आपके पास आ सकती है नेक्स्ट वीक, चांसेस थोड़े से कम हैं, लेकिन हाँ, कोई अच्छी अपॉर्च्युनिटी आ सकती है एंड अगर आप आगे बढ़ना चाहें तो आप आगे बढ़ सकते हैं। हालाँकि थोड़ा स्लो मूविंग एनर्जी है इसलिए थोड़ा डिले हो सकता है आपकी लाइफ़ में उस को ग्रैब करना, उस अपॉर्च्युनिटी को ग्रैब करना है, उसको अकॉर्डिंगली चेंज करना। फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। फाइनेंसेस में या करियर में या प्रोफ़ेशन में आप जगह चेंज कर सकते हो, आपका डेज़िग्नेशन चेंज हो सकता है, आपका प्रमोशन हो सकता है, आपका
या आपका कुछ ना कुछ चेंज यहाँ पर हो सकता है। आप जगह या तो चेंज कर सकते हो, ऑफ़िस चेंज कर सकते हो, नई जॉब के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो वो आपको मिल सकती है, नए कोर्सेज़ में एनरोल होना चाहते हो वो आपको मिल सकता है, ठीक है। मुझे यहाँ पर जो आपका फ़ोकस लग रहा है ना वो जॉब के ऊपर ज़्यादा लग रहा है। आपका अगर जॉब है या बिज़नेस है तो आप उसके ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करोगे, आप मनी मैटर के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करोगे रेदर देन स्टडी के ऊपर, ठीक है। तो अगर सपोज़ आप स्टूडेंट हैं या अगर आप ऑलरेडी एनरोल्ड हैं किसी कॉलेज में या किसी कोर्सेज़ में, तो मुझे आपका फ़ोकस उन चीज़ों के ऊपर कम नज़र आ रहा है एंड आपका जो मेन फ़ोकस नज़र आ रहा है दैट इज़ ऑन मनी, दैट इज़ ऑन फाइनेंसेस, ठीक है। आपका जॉब, आपकी आपका प्रोफ़ेशन, ठीक है, आपका बिज़नेस या जॉब, ठीक है, जो आप करते हैं, उसके ऊपर ज़्यादा फ़ोकस है। तो बेसिकली नेक्स्ट वीक जो है वो आपका बहुत ज़्यादा स्टूडियस वीक नहीं रहेगा, ठीक है? ये चीज़ मैं आपको बोल दूँगा। आप स्टूडेंट हैं तो भी हो सकता है आपका माइंड डिस्ट्रैक्टेड रहे और आपका मन ना लगे पढ़ाई में। ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर हो सकती हैं बिकॉज़ स्टडी से रिलेटेड बहुत अच्छी एनर्जी नहीं है। लेकिन हाँ, फाइनेंस से रिलेटेड अच्छी एनर्जी है, मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है? मेहनत के बाद ही मिलेगा लेकिन मिल सकता है। कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस भी आ सकते हैं, प्रोजेक्ट चेंज हो जाए या इस तरीके का कोई चीज़ हो सकती है जो आपको बेनिफिट करेगा लेकिन शॉर्ट रन नहीं, थोड़ा-सा लॉन्ग रन में इफ़ेक्ट मिलेगा, ठीक है? आपके लिए एडवाइस कार्ड क्या है, जितना हो सके उतना अपनी सराउंडिंग्स को पॉजिटिव रखें, होपफुल रहें, ठीक है, एंड अपनी फैमिली के साथ टाइम ज़रूर स्पेंड करें नेक्स्ट 7 डेज़ के अंदर। स्पेसिफिकली अपनी फैमिली से, अपनी सराउंडिंग से, अपने क्लोज़ फ्रेंड्स से, अपने क्लोज़ रिलेटिव से, जो आपके मन के क्लोज़ हैं, जिनके साथ आप अपना आपको इमोशनली सिक्योर फ़ील करते हैं, ऐसे लोगों के साथ आप अपना टाइम स्पेंड करें। आप एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करें एंड वो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेंगी, ओके। बिकॉज़ यहाँ पर आपको एक इमोशनल सपोर्ट, आपको जैसे इमोशनल सपोर्ट मिलेगा ना फिर बूम पे जाओगे। तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी सराउंडिंग में ऐसे लोग ज़रूर रखें जो आपको इमोशनली सपोर्ट करें, आपका मोराल को बूस्ट करें। स्पेशली जब आप एक ऐसे फ़ेज़ से निकल रहे हो जहाँ पर एक एंड हो रहा है, एक नया स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? तो जो आपकी खुशी में खुश हों उस तरीके के लोग आप अपने आप को सराउंड करें। ओके, या ओवरऑल वीक आपका अच्छा है, फ्रेंडली एनर्जी से स्टार्ट है आपका वीक एंड बाय द एंड ऑफ द वीक आप यहाँ पर मुझे मूवमेंट्स में लग रहे हो, चेंजेस में लग रहे हो, आप कोई डिसीजन ले रहे हो और उसके प्रति आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। मेरे ख्याल से आप खुद को प्रायोरिटाइज़ करोगे बाय द एंड ऑफ द वीक, ओके। किसी तरीके का ट्रुथ भी आपके सामने आ सकता है, किसी तरीके का अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल या टूर्स भी आपको मिल सकता है। स्पेशली इस पाइल के अंदर आपका जो है वो मूवमेंट की एनर्जी बहुत है, ठीक है। तो अनएक्सपेक्टेडली आप कहीं पे चले जाओ, अनएक्सपेक्टेडली आप या मेबी एक्सपेक्टेडली भी हो सकता है बिकॉज़ यहाँ पे एक लॉन्ग टूर्स एंड ट्रैवल्स भी चीज़ें लग रही हैं, या आप कुछ डिसाइड करो कुछ लॉन्ग टूर या ट्रैवल के पर्पज़ से, ठीक है, या हायर स्टडीज़ के लिए अब्रॉड वगैरह जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ से बाहर, ओके। सो इस तरीके की एनर्जीज़ भी यहाँ पे बन रही हैं, कुछ डिसीजन मेकिंग की एनर्जी बन रही है। इट्स एन इम्पॉर्टेंट वीक फॉर यू जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, ओके। सो या ओके, दैट्स ऑल। ये थी रीडिंग आपके लिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट वीक अहेड। थैंक यू सो मच जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस फॉर योर प्रीशियस टाइम। होपफुली आपको ये रीडिंग मदद करे एंड थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट वीक अहेड। इसका एक वृश्चिक और मीन राशि वालों के लिए अगले 7 दिन कैसे जाएंगे, कैसा रहेगा आपका अगला 7 दिन का सफ़र, ओके। सो लेट्स सी क्या आता है। सो ये जर्नल रीडिंग है, जर्नल की तरह ने टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। एंड ये आपकी सन राइजिंग मून राइजिंग के अंदर होगी या फिर आप असेंडेंट के अकॉर्डिंग भी इसे देख सकते हैं। दैट्स टोटली अप टू यू। लेट्स सी कि आपके लिए क्या आता है कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस। ओके, सो वी हैव 10 ऑफ वैंड्स, एस ऑफ कप्स, ओके, Knight of Pentacles, Emperor, ओके, वी हैव 7 ऑफ वैंड्स, ओके। थोड़ा सा टफ पीरियड हो सकता है कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस अगले 7 दिन आपके लिए, बिकॉज यहाँ पर जो मुझे चीज़ें लग रही है वो थोड़ा स्लोली आगे बढ़ना लग रही है एंड आपका जो इमोशंस हैं वो चाहेंगे कि चीज़ें थोड़ा सा फास्ट मूव करें, डिसीजन मेकिंग थोड़ा जल्दी हो, बहुत
क्विक वाली एनर्जी आपको फ़ील होगी या आप चाहेंगे कि चीज़ें बहुत क्विक हो या थोड़ा क्विक हो, ठीक है? एंड यहाँ पर वो इतना सपोर्टिव नहीं दिखा रही, ठीक है? तो ये चीज़ यहाँ पर मुझे होने के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं बाय द एंड ऑफ दिस मंथ एज़ वेल, कि बहुत ज़्यादा सपोर्टिव एनर्जी शायद नहीं आ रही है, बिकॉज़ थोड़ा-सा यहाँ पर एक स्लोली मूविंग एनर्जी आ रही है, ठीक है? सैटर्न की एनर्जी आ रही है, तो हो सकता है मेबी कुछ सैटर्न मेजर प्लेसमेंट्स चल रही हो आपकी राशि में, या आप एक कॉम्बिनेशन हो, ठीक है? ऐसे ज़ोडिएक साइन्स का जिसमें सैटर्न का एक मेजर प्लेसमेंट है, मेजर रोल है, बिकॉज़ यहाँ पर एक स्लो मूविंग एनर्जी एंड विद द कॉम्बिनेशन ऑफ सैटर्न और मार्स का कुछ वियर्ड सा कॉम्बिनेशन दिख रहा है। तो डेफ़िनेटली यहाँ पर आप बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे एंड चीज़ें बहुत स्लो चलेंगी। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम कोई भी रिज़ल्ट या कोई भी अगर आउटकम आपको मिल रहा है समय के अंदर, ठीक है? तो वो भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा आपके फ़ेवर में ना हो, ठीक है? तो ये चीज़ यहाँ पर हो सकती है। स्ट्रेस लेवल थोड़ा बढ़ रहा है इस वीक, एग्ज़ॉस्शन लेवल थोड़ा-सा बढ़ रहा है। आप सेल्फ लव की एनर्जी में जाने की कोशिश करोगे, जितना हो सके उतना अपने ऊपर फ़ोकस करने की कोशिश करोगे, अपने अंदर चेंज करने की कोशिश करोगे। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पर आपको आउटर सर्कमस्टेंसेस भी बहुत ज़्यादा फ़ेवरेबल नहीं दिखाई दे रही। तो एक तरीके से ये कंडीशन थोड़ा-सा ऐसी है जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा है बाहर से, बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं मिल रही है बाहर से, एंड आप खुद भी थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो, इरिटेटेड हो, इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे थोड़ा लग रही है। तो ये वीक थोड़ा-सा मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि एग्ज़ॉस्शन में आप कुछ बोल दे रहे हो या एग्ज़ॉस्शन में आपने कुछ डिसीज़न ले लिया, वो वाली चीज़ नहीं है, ठीक है? बट एक इनर एग्ज़ॉस्शन है, जैसे हम कहते हैं मन में तूफ़ान पैदा होना, ठीक है? ये वो एनर्जी है, ओके? तो ये बाहर की सर्कमस्टेंसेस में या बाहर के एटमॉस्फेयर में हो सकता है इतना वर्बली प्रिडिक्ट ना हो या इतना वर्बली एक्सप्रेस ना हो, लेकिन ये आपके मन के अंदर चालू होगा, ठीक है? तो ये चीज़ है यहाँ पर, एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम विद द एस ऑफ कप्स डेफिनिटली आप बहुत ज़्यादा लविंग एनवायरनमेंट में भी आ सकते हो, ठीक है? इस वीक के अंदर या इस 7 डेज़ के अंदर आप एक लविंग एनवायरनमेंट में भी आ सकते हैं, प्रोवाइडेड आप एक अथॉरिटेटिव स्ट्रक्चर से थोड़ा-सा फ्लेक्सिबल हो सकें, ठीक है? आप दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को समझ सकें, आप थोड़ा-सा ईज़ी एंड एक फ्लो ऑफ एनर्जी के अंदर अगर आप आ सकें, एक फ्लो के साथ अगर आप आगे बढ़ सकें, तो ये वीक आपका काफ़ी अच्छा जा सकता है। इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटकम्स एज़ वेल, ठीक है? लेकिन मुझे बहुत हेवी चीज़ें आपकी तरफ आती हुई नहीं लग रही। इट्स वेरी स्लो, ठीक है? काफ़ी स्लो मूविंग एनर्जी है। लेट्स सी आपके लिए और क्या हम लोग देख सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस के लिए इस 7 डेज़ के अंदर क्या आ सकता है? ओके, ओके। सो वी हैव 3 ऑफ कॉइन्स, ओके। सो इस वीक में आपको सबसे अच्छा जो आपको बोला जा रहा है वो है आपका करियर, आपका फाइनेंस। ये वीक ओरिएंटेड रहेगा आपके करियर, फाइनेंस को लेकर। आपकी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं दिखाई दे रही, इवन अगर आपकी पर्सनल लाइफ या आपकी लव लाइफ बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं नज़र आ रही, तो मेजरली जो यहाँ पे ब्लॉकेजेस नज़र आ रही है वो आपके पर्सनल लाइफ के अंदर होने के चांसेस ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू करियर और फाइनेंस में। कुछ लोगों के केस में फाइनेंस में भी हो सकता है, बिकॉज आप एक इरिटेशन सी फील करो एंड एक्सप्रेस करने की कोशिश करो चीज़ों को या बैलेंस करने की कोशिश करो, लेकिन वो चीज़ आपके फेवर में टर्न ना हो, ठीक है? ऐसा चीज़ आपको देखने को मिल सकता है इवन इन पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ, स्पेशली इन प्रोफेशनल लाइफ एज़ वेल, ठीक है? लेकिन मुझे जो यहाँ पे पैनिक की सिचुएशन लग रही है कि आपको खुद को प्रूफ करने की ज़रूरत हो रही है। आप बार-बार लोगों को सच्चाई बता रहे हैं या प्रूफ कर रहे हैं या बार-बार चीज़ों को क्लैरिफ़ाई कर रहे हैं, या एक टग ऑफ वॉर माइंड के अंदर चल रही है, एक वॉर की तरह एनर्जीज़ यहाँ पे बन रही हैं। तो ये अगर सिचुएशन ऐसी है तो डेफ़िनेटली यहाँ पर आपकी पर्सनल लाइफ़ जो है वो थोड़ा-सा अफ़ेक्टेड है, पीस ऑफ माइंड वहाँ पर होने के चांसेस थोड़े से कम हैं, ठीक है? या आपके पर्सनल लाइफ के अंदर थोड़ा पीस ऑफ माइंड के अंदर थोड़ा दिक्कत हो सकती है। प्रोफेशनल लाइफ के अंदर तो मुझे चीज़ें थोड़ा-सा फिर भी स्मूथ ही लग रही है, एक्सेप्ट कि अगर आपका कोई आउटकम वगैरह है या आपको कुछ फाइनेंस के अंदर थोड़ा-सा इश्यू हो सकता है,
स्लो मूव हो सकता है फाइनेंस, ठीक है, स्लोली आपके पास आ सकता है, एक्सपेक्टेशन से थोड़ा-सा कम आपको मिल सकता है। लेकिन इसमें कुछ नेगेटिव पॉइंट मुझे यहाँ पे नहीं नज़र आ रहा, बिकॉज़ एक लॉन्ग रन में आपको करियर और फाइनेंस में दोनों में आपको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन इस वीक के अंदर जो बेसिकली आपका मेन प्रॉब्लम रहेगी दैट विल बी योर लव लाइफ या फिर योर पर्सनल लाइफ, ठीक है? इवन मैं इसे पर्सनल लाइफ बोलूँगी, नॉट जस्ट योर लव लाइफ, बिकॉज़ मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके आस-पास बहुत सारे व्यू पॉइंट्स हैं, बहुत सारे लोग बहुत कुछ कह रहे हैं, एंड एक जो फीलिंग आ रही है वो कंपटीशन की फीलिंग आ रही है कि आप एक ऐसे एटमॉस्फेयर में हैं जहाँ पर आप कंफर्टेबल नहीं महसूस कर रहे हैं, जहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको बार-बार खुद को प्रूव करना पड़ रहा है या कम्पीट करना पड़ रहा है। इस तरीके की फीलिंग आपको आ सकती है। दैट्स व्हाई आपकी पर्सनल लाइफ में थोड़ा-सा ऑन एंड ऑफ की एनर्जी रह सकती है, एक्सॉस्शन की एनर्जी रह सकती है, स्ट्रेस की एनर्जी रह सकती है। आप खुद को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस ना कर पाए, ये चीज़ें हो सकती हैं। सर्कमस्टेंसेस या और सराउंडिंग्स आपके फेवर में बहुत ज़्यादा टर्न नहीं हो रही, ये चीज़ें हो सकती हैं, ओके। कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मुझे चीज़ें प्रॉब्लमैटिक इतनी नहीं लग रही है। कैरियर मुझे यहाँ पे ठीक लग रहा है, मिक्स एंड मैच कर कर आप आगे की तरफ बढ़ पाएँगे, सक्सेस अचीव कर पाएँगे, एंड इस वीक में आप जितना ज़्यादा क्रिएटिव रहेंगे उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है? फाइनेंशियली भी एंड कैरियर वाइज़ भी और आपके पर्सनल पीस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। हेल्थ के पर्सपेक्टिव पे क्या है, हेल्थ के पर्सपेक्टिव पे चीज़ें ठीक है। जैसे-जैसे आपका कैरियर और फाइनेंस ग्रोथ करेगा वैसे-वैसे आपकी हेल्थ में भी यहाँ पर आपको ग्रोथ नज़र आएगी, पॉजिटिविटी नज़र आएगी, एंड हेल्थ में भी आपको स्टेबिलिटी नज़र आएगी। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम फैमिली, फ्रेंड्स का बहुत अच्छा सपोर्ट आपको नज़र आ सकता है। आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा स्टेबल हो सकते हैं इस वीक के अंदर, एंड बहुत आप सेल्फ लव, सेल्फ इम्प्रूवमेंट्स के ऊपर आप ध्यान दे सकते हो। ये वीक आपका सराउंडेड रह सकता है आपके पेरेंट्स से रिलेटेड या आपके कोई भी आपसे बड़ा जो आपको गाइड करते हैं, जो आपकी मदद करते हैं, जो आपको इमोशनली सपोर्ट करते हैं, ठीक है? ये आपसे एज में बड़े भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, लेकिन ये पर्सन आपको इमोशनली सपोर्ट करते हैं, मेल, फीमेल कोई भी, ठीक है? उनसे रिलेटेड बहुत एक इम्पॉर्टेंट मंथ रह सकता है, बिकॉज़ आप मुझे कहीं न कहीं टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हो। अगर आपके पेरेंट्स हैं तो स्पेशली पेरेंट्स के पास, अगर आपकी फैमिली है तो फैमिली के साथ, अगर आपके किड्स हैं तो बच्चे हैं तो उनके साथ, ठीक है? एंड या ओवरऑल एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट है, पॉजिटिव मंथ वीक रहेगा आपके लिए। अगर आप मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे सोच रहे हैं या कुछ नया क्रिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे सोच रहे हैं, कुछ इंक्रीमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे सोच रहे हैं कि कुछ नया जोड़ेंगे हम या कुछ नया लेकर आएँगे या किसी तरीके से बिज़नेस शिफ्ट करना है या ऑल दैट स्टफ, बहुत अच्छा वीक है। ये नेक्स्ट 7 डेज़ आपको बहुत अच्छा सपोर्ट देंगे इस चीज़ को लेकर। अगर आप कुछ चेंज या फिर कुछ नया ऐड ऑन करना चाहते हो, तो करियर पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं। एक्सपेरिमेंट्स अगर आप करना चाहते हैं तो भी चीज़ें काफ़ी अच्छी है। एंजल ब्लेसिंग्स की एनर्जी है यहाँ पे, एंड फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज़ें अच्छी हैं, बस थोड़ा-सा फाइनेंस अटक कर आएगा, ठीक है? या ओवरऑल एनर्जी काफ़ी अच्छी लग रही है। ओवरऑल तो मुझे कोई दिक्कत नहीं लग रही है। एजुकेशन भी आपको यहाँ पर आपको एजुकेशन भी मिलेगी, ठीक है? अगर आप हायर स्टडीज़ के लिए देख रहे हो, एग्ज़ामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है? कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो अगर आपकी पर्सनल लाइफ़ जो है वो डिस्टर्बेंस ना क्रिएट करे तो एक्सेप्ट दैट एवरीथिंग इज़ वेरी स्मूथ, ठीक है? ये वीक आपका काफ़ी स्मूथ चला जाएगा। दिक्कत नहीं जाएगी। हालाँकि ये है कि हाँ, एग्ज़ॉस्शन में और स्ट्रेस में जाएगा बिकॉज़ सर्कमस्टेंसेस बहुत फ़ेवरेबल नहीं हैं। आपको बार-बार स्टैंड लेना पड़ेगा, आपको बार-बार क्लियरेंस देनी पड़ेगी, आपको बार-बार डिसीज़न मेकिंग देना पड़ेगा, आपको बार-बार अथॉरिटी शो करनी पड़ेगी। तो उसकी वजह से हो सकता है कि आपको थोड़ा-सा टाइम लगे, ठीक है। ओवरऑल जो गाइडेंस है इस वीक की वो बहुत क्लियर है कि आपको कोई ना कोई क्रिएटिव टास्क के अंदर जाना चाहिए। कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए जो क्रिएटिविटी से जुड़ा हो, जिससे पीपल आपको रिकॉग्नाइज़ करते हो, जिससे लोग आपसे इंटरैक्ट कर पाएँ, जिससे लोग आपसे जुड़ पाएँ, ठीक है। या किसी तरीके का अगर आप रिकॉग्निशन का वेट कर रहे हैं अपनी लाइफ़ में, किसी तरीके के इंक्रीमेंट का वेट कर रहे हैं अपनी लाइफ़ में, तो ये वीक बहुत अच्छा हो सकता है उस चीज़ के लिए। बट इस वीक के अंदर जो आपका एडवाइस कार्ड है वो यही है कि फ़ोकस करें अपने फाइनेंस पे, अपने करियर पे, एंड फ़ोकस करें तो अपना आर्ट, क्राफ्ट, कल्चर जो भी आपका कोई ना कोई एक हॉबी, कोई ना कोई स्किल डेवलप करें इस वीक के अंदर, ठीक है? या अगर आप में कोई ऑलरेडी स्किल है, कोई हॉबी है तो उसको परस्यू करें, उसको आगे की तरफ लेके जाएँ, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। ओके। सो गाइज दिस वॉज योर रीडिंग। थैंक यू सो मच कैंसर स्कॉर्पियन पाइसेस फॉर योर प्रीशियस टाइम। होपफुली इस रीडिंग ने आपकी मदद करी हो, आपको गाइडेंस दी हो। अगर ऐसा हुआ देन डू प्लीज़
Please hit the like button and subscribe button. Please share views in the comment section below. एंड पर्सनल सेशंस के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल या व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप पे मैं ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ, आप नीचे देख सकते हैं। एंड दैट्स इट, ये थी रीडिंग आपके लिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक गुड केयर, थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट वीक अहेड। नमस्कार।